तो जैसा कि साल 2026 ऑलरेडी पड़ चुका है और यहाँ न्यू एनिमे की बात ना हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एंड इससे आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 न्यू एनिमे सीरीज जो इस साल पे रिलीज हुआ है। और तो ये सारे एनिमे तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, जिसमें से कुछ के एपिसोड तो अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट ना करें वो सभी एनिमे के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं उस एनिमे से जहाँ पर तुम्हें डार्क फैंटेसी के साथ कुछ हल्के रोमांस भी देखने को मिल जाएंगे। तो नाम है एनिमे की डार्क मून द ब्लड एल्टर, जिसके स्टोरी मेनली शुरू होता है कुछ वैम्पायर्स के साथ जो अपने आइडेंटिटी छुपा के नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट बनकर रहते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तो तब आता है जहाँ उन सबके साथ मुलाकात होती है सोहा नाम की एक स्पेशल लड़की से, जिसके पास है एक मिस्टीरियस पावर। और तो सोहा का कनेक्शन वैम्पायर्स एंड उनके दुश्मन वेयरवुल्फ से है। इससे ज्यादा स्पॉइलर अभी मैं तुम लोगों को नहीं देना चाहता, तो इसके अभी तक 5-6 एपिसोड हिंदी डब पर आ चुके हैं जो तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है देयर वाज ए क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी। तो एनिमे भी इसेकाई और रोमांस टाइप है, जहाँ पर यूकी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो असल में रियल वर्ल्ड पर रहते टाइम एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। इसके बाद वो रेनकार्नेट होता है एक दूसरे वर्ल्ड पर, लेकिन एक डीमन बनकर। पर यूकी को यहाँ डेमन लॉर्ड नहीं बनना है क्योंकि वो जीना चाहता है एक नॉर्मल सी लाइफ, जिस कारण यूकी डेमन कासल पर एक नौकर के रूप में काम करने लगता है। फिर अचानक से एक दिन हीरोज पार्टी डेमन कासल पर हमला कर देता है, जहाँ यूकी के साथ मुलाकात होती है सिसिलिया नाम की एक लड़की से, जिसको देखते ही यूकी प्यार में पड़ जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो यह है कि यूकी एक डीमन और सिसिलिया जो कि एक हीरोज पार्टी का मेंबर है। पर टाइम के साथ ही साथ यूकी का केयरिंग नेचर एंड काइंड हार्ट देख के सिसिलिया भी यूकी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और आगे जाके दोनों के बीच एक क्यूट रिलेशनशिप होने लगते हैं जो तुम इस एनिमे पर ही देख पाओगे। बाकी एनिमे काफी अच्छा है और इसके फिलहाल 2 ही एपिसोड आ चुके हैं जो तुम्हें हिंदी डब में क्रंचीरोल पर वीकली बेसिस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक स्कूल लाइफ रोमांस एंड कॉमेडी टाइप एनिमे के बारे में, जिसका नाम है हाडाकिमी। तो एनिमे के स्टोरी पर हम देख पाते हैं मिजुकी नाम की एक लड़की जो एक दिन टीवी पर सानो नाम के एक लड़के को हाई जंपिंग प्रोग्राम में देखती है। एंड बढ़िया बात तो यह है कि सानो की डेडिकेशन एंड पैशन से इंस्पायर्ड होकर मिजुकी टीवी देखते टाइम ही डिसाइड कर लेती है कि वो जापान जाकर उससे मिलेगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में हेल्प करेगी। एंड सिर्फ इसी वजह से मिजुकी एक बड़ा सा कांड करती है, जिसमें वो अपने बाल कटवा के मतलब एकदम प्योर लड़के के रूप में बॉयज स्कूल में एडमिशन लेती है। और आगे जाके यही सीक्रेट इस एनिमे के स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसमें इन दोनों के बीच आखिर किस तरह से बॉन्डिंग स्टार्ट होने लगती है वही तुम इस सीरीज पर देख पाओगे। बाकी ये एनिमे के अभी तक 5 एपिसोड आ चुके हैं जो हिंदी डब में तुम सब क्रंचीरोल पर वीकली बेस देख पाओगे। नेक्स्ट जो एनिमे है वो मेरे हिसाब से इस साल का वन ऑफ बेस्ट एनिमे से एक है। तो नाम है एनिमे की सेंटेंस टू बी अ हीरो। इसका स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में दिखाया गया है जहाँ पे क्रिमिनल्स को पनिशमेंट के तौर पे हीरो बना दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे एक अलग ही मकसद होता है जहाँ ये सभी को हीरोज के रूप में डेमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए भेजा जाता है, वो भी फ्रंट लाइन पे। एंड ये सिस्टम इतना ज्यादा क्रूएल है कि ये सभी हीरोज को इंसान नहीं बल्कि एक हथियार की तरह ट्रीट किया जाता है और लड़ते टाइम अगर ये सभी मर भी जाए तो फिर से हील करके लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर जो पहले एक नाइट कमांडर हुआ करता था तो उसको गलत इल्जाम लगा के यहाँ भेजा जाता है इसी तरह ट्रीट करने के लिए। पर इस सिस्टम को कौन चला रहा है जो जानने के लिए तुम्हें इस एनिमे को देखना होगा। तो इसके एपिसोड भी ऑनगोइंग चल रहे हैं जो तुम हिंदी डबिंग के साथ क्रंचीरोल पर देख पाओगे। और आखिरी जो एनिमे बचा है तो उसमें डार्क फैंटेसी के साथ एक्शन सीन भी देखने को मिलेगा। तो नाम है एनिमे की टोक्यो गूल। इसके स्टोरी मेनली स्टार्ट होता है टोक्यो से, जहाँ ह्यूमंस के बीच खोज भी रहते हैं एंड ये दिखते बिल्कुल इंसान जैसे, मगर सर्वाइव करने के लिए इन सभी को ह्यूमन फेस यानी इंसानों की मांस खाना पड़ता है। और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर केन कानेकी जो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ घोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद कानेकी आखिर किस तरह से ह्यूमन एंड घोल के बीच खुद को बचा के रखता है वही तुम लोग इस सीरीज पर देख पाओगे। तो एनिमे के सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी डबिंग हो गया है एंड सीजन 2 के एपिसोड भी वीकली बेसिस हर थर्सडे को आ रहा है जो एनिमे टाइप पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा।